हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जर्नी टू सक्सेस में। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी में भारतीय संविधान के भाग्यों और अनुसूचियों के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी पार्ट्स एंड शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल है। तो अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि पार्ट्स और शेड्यूल आखिर ये चीज़ें होती क्या हैं। इनको जानने के लिए हमने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया है, उसको देखिए और मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। माना इमेजिन करिए कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये बुक है, और ये क्या है, बहुत ब्रॉड है। कॉन्स्टिट्यूशन की बुक बहुत मोटी है, उसकी जो स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा है, बहुत मोटी बुक है। तो हमने क्या किया, उसको इजी वे में पढ़ने के लिए क्या किया, उसको और भी ज़्यादा पार्ट्स में मतलब डिवाइड कर लिया। कोई भी चीज़ आप इजी करने के लिए क्या करते हो, पार्ट्स में डिवाइड करते हो। तो माना कि छोटे छोटे पार्ट्स में, एक पार्ट, दो पार्ट, इस तरीके से करके उसको कई पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया। हुआ क्या, जो पहला पार्ट हुआ यानी कुछ पोर्शन जो शुरुआत किया है उसको हमने प्रीएम्बल कह दिया। प्रीएम्बल का मतलब होता है प्रस्तावना, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं प्रीफेस यानी इंट्रोडक्शन, परिचय देना कि आखिर आगे के लाइंस में, आगे के पेजेस में लिखे क्या हुए हैं उनका परिचय देना, उनका प्रस्तावना देना, उनको इंट्रोडक्शन, उसी को हम लोग प्रीएम्बल बोला गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो लिखा हुआ है उसको जनरली होता क्या है, हर बुक में एक अपना प्रीफेस दिया होता है, बुक के स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन। उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी एक प्रीएम्बल दिया गया। उसके बाद और जो बाकी पार्ट्स हैं, बाकी जो पोर्शन हमारा हुआ, जो डिवाइडेशन हुआ, उसको हमने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। क्या किया, पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। जैसे पार्ट 1, कुछ पोर्शन पार्ट 2, फिर ऐसे ऐसे करके हमारे पार्ट 21 और 22 यानी कुल 22 पार्ट शुरुआत में बनाए गए। लेकिन अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कि आज के टाइम में जो भाग हैं, भारतीय संविधान के भाग हैं, वो कितने हैं, तो आप लिख करके आओगे वहाँ पर। अगर ऑप्शन में 25 है तो आप लिख करके आओगे 25, क्योंकि आज के टाइम में 25 पार्ट्स हो गए। लेकिन क्यों, किस तरीके से हो गए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, यानी संशोधन किया गया। क्या किया गया, संशोधन किया गया। अब आप सोच रहे होंगे संशोधन किया गया तो पार्ट बढ़ना चाहिए था, तो नहीं, पार्ट को उसी तरीके से रखा गया कि ताकि सारे उसी वे में, शेड्यूल वे में रहें, उस सारी एक जो है तरीके से ही रखे रहें, सीक्वेंस में रहें। तो किया क्या गया, यानी जोड़ा कहाँ गया, तो इस तरीके से जोड़ा गया। जैसे मान लीजिए 9th A यानी 9 का, 9th B 9 खा, इस तरीके से का खा करके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में उसको जोड़ दिया गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि अब इन पार्ट्स में क्या हुआ, आर्टिकल्स रखा गया। क्या रखा गया, आर्टिकल्स। हर एक पार्ट में उसके कुछ ना कुछ आर्टिकल्स रखे गए। उन आर्टिकल्स में जैसे पार्ट 1 में देखा गया तो पार्ट 1 में 1 से 4 तक के आर्टिकल, पार्ट 2 में 5 से 11 तक के आर्टिकल। अब इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे अभी अलग से, थोड़ा सा अभी इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा जान लेते हैं। ऐसे ऐसे करके सारे पार्टिकल्स, सारे पार्ट में अलग अलग आर्टिकल्स रखे गए, उनको डिस्कस किया गया। उसके बाद एक चीज़ और होती है जिसे हम लोग बोलते हैं, एक चीज़ और संविधान में रखा गया जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, शेड्यूल यानी कि अनुसूची। क्या बोलते हैं, शेड्यूल्स या अनुसूचियाँ, या शेड्यूल अनुसूची बोलते हैं। वो क्या होते हैं कि इस तरीके से बिखरे हुए रहते हैं संविधान में, इस तरीके से हर पेज के पास लगे हुए रहते हैं आपके, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनुसूची बोलते हैं। अब हम लोग पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले भाग को डिस्कस करेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, भारतीय संविधान के पार्ट्स को यानी भाग को डिस्कस करेंगे। इनका मैं हिंदी मीनिंग भी आप लोगों को बताऊंगा, परेशान होने की बात नहीं है। जो पार्ट 1 है, भाग 1 है, उसमें क्या लिखा हुआ है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी यानी संघ और उसका राज्य क्षेत्र लिखा हुआ है। इसमें कितने से कितने आर्टिकल्स आते हैं, तो इसमें 1 से 4 तक के आर्टिकल्स आते हैं। फिर पार्ट 2 की बात करते हैं, इसमें नागरिकता यानी सिटीजनशिप के बारे में लिखा हुआ है, और जो आर्टिकल्स है वो 5 से 11 है। इसमें से कुछ चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के वीडियोस में भी। मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो प्रीएम्बल पे आएगी, और क्या आएगी, सिटीजनशिप पे आएगी, और आपकी प्रीएम्बल, सिटीजनशिप, यूनियन एंड इट्स यूनियन स्टेट पे आएगी। फिर आपकी आएगी डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे, और कई सारी वीडियो मतलब मेरी आने वाली हैं। तो इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या कोई भी स्टेट लेवल एग्जामिनेशन हो, वो सारी वीडियो आएगी।
जो आपके पार्ट से भाग हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो आपका जो थर्ड है वो क्या है, भाग 3 जो है आपका वो फंडामेंटल राइट्स है यानी मूल अधिकार है, और इसमें कितने से कितने आर्टिकल आते हैं, 12 से 35 यानी 12 से 35 अनुच्छेद तक आते हैं। फिर आपका पार्ट 4 ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं। इसमें क्या आते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें कितने से कितने आर्टिकल होते हैं, तो इसमें आपके 36 से 51 तक यानी 36 से 51 तक के। फिर आपका आता है पार्ट 4A यानी 4 भाग 4 का। इसमें क्या आते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। आपका मूल कर्तव्य क्या है वो चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। और इसमें ये कौन से आर्टिकल्स में आता है, ये देखिए अमेंडमेंट करके 4A आ गया ना, इस तरीके से अमेंडमेंट करके इसको 25 पार्ट्स अब कर दिया गया है टोटल। और 470 जितने आर्टिकल्स हम लोग देख रहे थे ना, कितने आर्टिकल्स हैं, तो शुरुआत में जब संविधान आया तो 395 उसमें आर्टिकल्स थी। अब इस समय जो है कितने आर्टिकल्स हैं, कितने अनुच्छेद हैं, इस समय 470 आर्टिकल है। और जो सबसे लास्ट संशोधन किया गया है वो आपका किया गया है 14 जनवरी 2019 में। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल कैब वाला, कई सारे प्रोटेस्ट भी हुए थे उसके लिए। खैर उसकी हम बाद में बात करेंगे, आगे सिटीजनशिप वाले में बात करेंगे, उसको हम लोग जब डिस्कस करेंगे। तो हाँ, उसके बाद आपका जो पार्ट 5 है द यूनियन है, क्या है, द यूनियन यानी कि संघ के बारे में बात करते हैं। उसमें जो है अनुच्छेद 52 से 151 तक यानी 52 से 151 तक आते हैं। फिर पार्ट 6 आता है आपका द स्टेट्स यानी राज्य के बारे में, इसमें बात करते हैं हम लोग, अनुच्छेद 152 से 237 तक। पार्ट 7 हो गया आपका स्टेट इन द बी पार्ट ऑफ द फर्स्ट यानी जो आपके भाग 7 है उसमें क्या है, जो पहली अनुसूची है उसमें जो भाग खा के राज्य हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें जो है 238 अनुच्छेद 238 का मतलब है, इसमें आर्टिकल 238 में सारी चीजें लिखी हुई हैं। और इसमें ये 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा जो है ये पारित किया गया था। अच्छा, भाग 8 यानी पार्ट 8, इसमें क्या है, इसमें यूनियन टेरिटरीज यानी संघ राज क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से 242 यानी आर्टिकल 239 से 242। पार्ट 9 यानी भाग 9, इसमें जो है पंचायत के बारे में लिखा गया है। इसमें 243 से आपका इसमें हो गया 244 का तक, सॉरी 243 में ही इसमें लिखा हुआ है, यहाँ कुछ मिस्टेक है। उसके बाद आपका आ गया पंचायत हो गया आपका। उसके बाद आपका 9A में है म्युनिसिपैलिटीज यानी नगर पालिका के बारे में, 243O है वो, 243 to 243O पंचायत के बारे में। और जो म्युनिसिपैलिटीज है यानी नगर पालिका वो 243P से 243ZG तक है। और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी जो सहायक सोसाइटी है हमारी, उसके लिए 243ZS से 243ZT तक लिखा हुआ है। फिर हम बात करते हैं पार्ट 10 की, जिसमें भाग 10 में अनुसूचित यानी द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में लिखा हुआ है, यानी अनुसूचित और जनजात क्षेत्र के बारे में लिखा हुआ है। ये किस आर्टिकल में है, 244 से, मतलब इसमें कितने आर्टिकल हैं, 244 से 244A तक यानी 244 का तक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है पार्ट 11 यानी भाग 11। इसमें क्या है, जो रिलेशंस हैं यूनियन यानी और संघ यानी और राज्य के बीच के जो संबंध हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। और ये कितने से कितने आर्टिकल इसके बीच में आते हैं, 245 से 263। फिर आपका हो गया भाग 12 पार्ट 12, इसमें फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्वीट के बारे में लिखा हुआ है, यानी वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के बारे में लिखा गया है। इसमें जो है अनुच्छेद 264 से 300 का तक के आते हैं। फिर आपके भाग 13, इसमें ट्रेड एंड कॉमर्स यानी व्यापार और वाणिज्य के बारे में, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया मानी भारतीय सीमा के अंदर के बारे में लिखा गया है। और इसमें अनुच्छेद 301 से 307 आते हैं। फिर पार्ट आपका हो गया 14, पार्ट 14 यानी भाग 14, इसमें जो है सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स के बारे में लिखा गया, यानी संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, इसके बारे में लिखा गया है। इसमें अनुच्छेद 308 से 323 तक है। उसके बाद भाग 15 आपका आता है, इसमें एक चीज और है, भाग 14A आता है, इसमें ट्रिब्यूनल्स के बारे में, जनजातीय के बारे में लिखा गया है। 323A से 323B तक इसमें लिखा गया है। उसके बाद भाग 15 आता है, इसमें इलेक्शन यानी निर्वाचन के बारे में लिखा गया है। अनुच्छेद कितने से कितने अनुच्छेद आते हैं, 324 से 329 से। फिर पार्ट 16 में क्या है, यानी भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के बीच में, यानी स्पेशल प्रोविजंस है रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। सर्टेन क्लासेस का मतलब कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, यानी स्पेशल प्रोविजंस। विशेष उपबंध माने स्पेशल प्रोविजंस है कुछ वर्गों के संबंध में, सर्टेन क्लासेस के संबंध में। और इसमें आर्टिकल 330 से 342 तक आते हैं। उसके बाद आपका आता है पार्ट नंबर यानी भाग नंबर 17, इसमें जो है लैंग्वेज यानी राजभाषा के बारे में लिखा हुआ है। इसमें आर्टिकल 343 से 351 तक आते हैं। उसके बाद आपसे है
पार्ट नंबर 18 यानी भाग नंबर 18, इसमें जो है आपात उपबंध यानी इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बात की गई है। इसमें जो है आर्टिकल 352 से 360 तक लिखा गया है। फिर आपका आता है पार्ट नंबर 19 यानी भाग 19, इसमें जो है आपका मिसलेनियस यानी प्रकृत चीज़ें क्या क्या लिखी हुई हैं। इसमें जो है प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्टेट चीफ एंड पार्लियामेंट, यानी जो आपका क्या बोलते हैं राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज प्रमुख, संसद, इन सभी के संरक्षण के बारे में लिखा गया है। और इसमें अनुच्छेद 361 से 367 तक की बातें की गई हैं। फिर आपका हो गया भाग 20 यानी संविधान का संशोधन, इसमें लिखा गया है भाग 20 में, यानी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपसे ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जो संविधान में संशोधन किया जाता है ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है या किस भाग में लिखा हुआ है। तो किस आर्टिकल, किस अनुच्छेद में लिखा गया है, तो ये 368वें अनुच्छेद में लिखा गया है। और किस भाग में लिखा गया है, तो ये जो है पार्ट 20 यानी भाग 20 में लिखा गया है। फिर आपका हो गया भाग 21, अस्थायी संक्रमणकालीन यानी टेम्पोररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, और कुछ जो है आपका विशेष उपबंध इसमें लिखा गया है। इसमें अनुच्छेद 369 से 392 तक आता है, यानी 369 से 392 तक। फिर आपका हो गया पार्ट 22 जो कि आपका लास्ट है, और इसका क्या नाम है, इसमें जो है क्या है शॉर्ट टाइटल है, संक्षिप्त नाम, डेट ऑफ कमेंसमेंट यानी हिंदी में प्राधिकृत पाथ फाउंडेशन के बारे में लिखा गया है। इसमें आर्टिकल 393 से 395 तक आते हैं, यानी जो आपका है 393 से 395 तक इसमें अनुच्छेद आते हैं। और इसमें क्या किया गया है, संशोधन कर करके इसको अभी तक के इस तरीके से संशोधन, जैसे इस आर्टिकल में संशोधन किया जाएगा तो 368 का, 368 का, इस तरीके से संशोधन कर करके इसको अभी तक का टोटल कितने आर्टिकल्स, कितने अनुच्छेद हो गए हैं, तो 470 अनुच्छेद हो गए हैं। लास्टवा जो अंतिम संशोधन किया गया था वो अभी मैंने बताया कि वो जो अंतिम संशोधन हुआ था आपका, वो आपके 14 जनवरी 2019 में ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के किया गया था। अब हम शेड्यूल्स यानी अनुसूचियों को, भारत के संविधान के अनुसूचियों को डिस्कस करेंगे। तो हमने बताया कि संविधान जब बना था शुरुआत में तो उसमें 8 अनुसूचियां होती थी, बाद में धीरे धीरे करके इसको 12 अनुसूचियां कर दिया गया। तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो स्टेट्स हैं और टेरिटरीज हैं, मतलब जैसे 28 राज्य हो गए आपके और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश, उन सभी के बारे में इसमें लिखा गया है। दूसरी अनुसूची क्या है, इसमें जो है सैलरी होती है किसकी, जो आपके मतलब जो वेतन होता है किसका किसका, ऑफिशियल्स का, जैसे पब्लिक ऑफिस का, प्रेसिडेंट का, जजेस का, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन सभी लोगों का। यानी हम क्या कह सकते हैं कि जो दूसरी अनुसूची है उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ता, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। फिर जो तीसरा अनुसूची यानी थर्ड शेड्यूल है उसमें क्या है, इसमें जो है फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन यानी जो शपथ ग्रहण होता है उस सभी के बारे में लिखा हुआ है। जो इलेक्टेड ऑफिशियल होते हैं, जज को लेकर के भी ये सारी चीजें, मतलब मंत्रियों, सांसदों, विधायक, इन सभी के द्वारा जो ली जाने वाली शपथ है, इसका जो प्रारूप है, इसका जो फॉर्म है वो इसमें है। फोर्थ शेड्यूल जो चौथा आपका अनुसूची है उसमें क्या है, तो उसमें जो है अलोकेशन ऑफ सीट्स इन दी राज्यसभा, यानी राज्यसभा अब जो अपर हाउस है पार्लियामेंट का, हर एक स्टेट से, हर एक यूनियन टेरिटरी से कितनी सीट्स वहाँ पे एलोकेटेड होनी चाहिए उसके बारे में लिखा गया है। यानी विभिन्न राज्यों और जो संघ शासित प्रदेश हैं उनके द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य होने चाहिए, ये चीज़ें उसमें लिखी गई हैं। फिर आपकी फिफ्थ शेड्यूल आती है। फिफ्थ शेड्यूल में क्या है आपका, यानी 5वीं अनुसूची, इसमें क्या है अनुबंध दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन के पर, यानी जो प्रशासन है उस पर, और कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज, यानी जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके बारे में दिया गया है। यानी जो फिफ्थ शेड्यूल आपका हो गया उसमें अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध यानी प्रोविजन दिया गया है। आपकी जो छठी अनुसूची है यानी 6th शेड्यूल है उसमें क्या है, उसमें जो आपके क्या बोलते हैं ट्राइबल एरियाज हैं, यानी जो जनजातीय क्षेत्र हैं, जैसे असम हो गए, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, यहाँ के लिए जो है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के, यहाँ के प्रशासन के लिए उपबंध दिया गया है। आपकी जो 7वीं अनुसूची है 7th शेड्यूल है, इसमें जो यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट और सारी लिस्ट जो है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में लिस्ट दी गई है। 7वीं मतलब संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियाँ दी गई हैं। जो 8वीं सूची है उसमें लैंग्वेज के बारे में यानी भाषाओं के बारे में दिया गया है। उसके बाद जो 9वीं सूची है उसमें क्या दिया गया है, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन, यानी उसमें कुछ संबंधी अधिनियम के बारे में दिया गया है। जो 10th शेड्यूल है आपका, यानी जो 10वीं शेड्यूल है उसमें एंटी डिफेक्शन प्रोविजन फॉर द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी जो आपके पार्लियामेंट के यानी संसद के सदस्य हों
और जो आपके स्टेट लेजिस्लेचर यानी विधानसभा के सदस्य हों उन सभी के लिए प्रोविजंस यानी उपबंध दिया गया है, यानी हम कह सकते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। उसके बारे में 10th शेड्यूल यानी 10वीं अनुसूची में दिया गया है। उसके बाद 11th शेड्यूल आता है आपका, उसमें पंचायत राज के बारे में दिया गया है, यानी रूरल लोकल गवर्नमेंट के बारे में दिया गया है। मतलब जो 11वीं आपकी अनुसूची है उसमें पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और इन सभी के बारे में बात की गई है। उसके बाद लास्ट है आपका वो है 12th शेड्यूल, इसमें जो म्यूनिसिपलिटीज़ हैं यानी जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट यानी कि नगर पालिका हम कहें, इनके शक्तियों और इनके अधिकार और इनके उत्तरदायित्व के बारे में सारी बातें लिखी हुई हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी, इसमें से जो इंपॉर्टेंट है जैसे आपकी हो गई प्रीएम्बल हो गई, आपकी सिटीजनशिप हो गई, यूनियन एंड टेरिटरीज, यूनियन स्टेट हो गई, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये सारी चीज़ें जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इन पर आपको फुल डिस्कशन अच्छे से मिलेगा। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।